राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये अंतिम तक किसी को पता नहीं चलता है। कल तक बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह बात बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करते थे। सरकार में रहे बाहर रहे, सीएम उनके जो है सॉफ्ट टारगेट हुआ करते, लेकिन अचानक उनका दिल पिघल गया। बुधवार को बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग कर दी है। खबर हमने आपको बताई। लेकिन अब इसके पीछे काफ़ी सारा जो है इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार की नाराज़गी की खबरों के बीच अचानक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग कर विरोधियों के साथ-साथ जदयू नेताओं को भी चौंका दिया है कि अचानक से इनको क्या हुआ। हालांकि उन्होंने साथ में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी नाम जोड़ दिया है। नीतीश को भारत रत्न देने की बात करके बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने सियासत में एक बड़ा दांव खेल दिया है। आखिर अचानक से ये मांग क्यों उठने लगी? अब राजनीतिक गलियारों में इस बात के अलग-अलग मायने निकाले जाने लगे हैं। उन बातों में एक जगह बात आकर अटक जाती है कि यदि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाता है, तो फिर बिहार की बागडोर कौन संभालेगा? अगर ये मान लिया जाए तो केंद्र की मोदी सरकार उनको भारत रत्न देने के लिए तैयार हो जाती है, तो क्या वैसे में वह सीएम का पद त्याग देंगे? और त्याग देंगे तो कौन संभालेगा? बता दें कि बीजेपी और जदयू के नेताओं ने जब उनसे बातचीत की गई, तो सबने नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले इस बात का तो समर्थन किया। लेकिन अगले ही पल जो सियासत बदलने वाली है उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। ऐसे में यह बात स्पष्ट हो गई है कि एनडीए के नेता अब ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति से एक सम्मानजनक विदाई दी जाए। यह विदाई भारत रत्न के जो है भारत रत्न देकर और विदाई दे दी जाए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कई बात की चर्चा हो रही थी। कहीं ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, तो कभी ये कहा जा रहा था कि उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद स्थिति स्पष्ट होने लगी है और अगले 2 महीनों में बिहार की राजनीति बदलेगी। जाहिर है कि अगर ऐसा होता तो इस राजनीति में कई चेहरे भी बदल जाएंगे। बता दें कि बीजेपी के नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई देने की तैयारी चल रही है। इससे बेहतर सम्मान हो भी नहीं सकता है। बीजेपी नेता ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में सीएम का चेहरा भी बदल सकता है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से होगा या जदयू से। लेकिन देखिए, बीजेपी के नेता यही बोलते हैं कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर उनको भारत रत्न मिल जाता है तो तय मानिए कि एक तरीके से उनकी राजनीति से विदाई हो सकती है। इसके साथ ही जदयू नेताओं की बात करें तो गिरिराज सिंह की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि हम लोग भी लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। सिर्फ गिरिराज सिंह ही क्यों, आप देखिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जो बिहार कभी भारत का बीमारू प्रदेश और नकारात्मक बातों के लिए ही पूरे देश में चर्चा में बने रहता था, आज वही बिहार विकास की नई गाथा लिख रहा है। यदि सीएम को भारत रत्न मिलता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। वही इस पूरे मामले पर जानकार ये कहते हैं कि सीएम नीतीश को भारत रत्न मिलना चाहिए। सीएम नीतीश ने जो उपलब्धियां दिलाई है, आप देखिए, महिला को शिक्षा से लेकर और तमाम चीजें जो सीएम नीतीश ने दिलवाई हैं, उसको लेकर भारत रत्न देने में उनको संकोच नहीं है। लेकिन अगर सीएम नीतीश को भारत रत्न मिलता है तो फिर बिहार की बागडोर कौन संभालेगा? क्या गिरिराज सिंह यही चाहते हैं? गिरिराज सिंह ने इस बयान के बाद सबको चौंका दिया। जहां एक तरफ ये बयानबाजी होती कि सीएम नीतीश कभी भी पलट सकते हैं अमित शाह के बयान के बाद, तो गिरिराज सिंह का अब ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इसी की चर्चा हो रही है कि आखिर गिरिराज सिंह ने एकाएक ये बयान क्यों दिया और ये मांग क्यों कर दी। सीएम नीतीश को लेकर अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं गिरिराज सिंह, लेकिन इतनी पॉजिटिव बात। देखिए, फिलहाल ये सब संभवतः है कयासों के आधार पर हमको खबर बता रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ये चीजें हो सकती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।